हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AMR क्लासेस में। तो शुरू करते हैं कल का रिमेनिंग पार्ट, मतलब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि प्रतिशत से रिलेटेड है। उसके अंदर मैंने आपको कल कुछ बेसिक बताए थे, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, जैसे प्रतिशत नंबर को किस प्रकार साधारण भिन्न के अंदर बदलते हैं, इसी प्रकार प्रतिशत नंबर को किस तरीके से दशमलव नंबर में बदलते हैं। समझ गए। उसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं वापस कराता हूँ जो कल की क्लास में आपको कराया गया था। उसमें से जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि 2% को साधारण भिन्न में बदलिए, 2% को साधारण भिन्न में बदलिए। ये क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है, साधारण भिन्न में बदलिए। तो इसको किस प्रकार बदला जाता है कि किसी भी प्रतिशत संख्या को साधारण भिन्न में जब भी बदला जाता है, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में बदला जाए, यानी कि P/Q के फॉर्म में अगर इसको बदला जाए तो हमेशा उस प्रतिशत नंबर के नीचे या फिर उस प्रतिशत नंबर को 100 से डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन 100 से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे अगर इसको सोल्व करें, प्रतिशत को अगर 2/100 लिखा जाए, यानी कि इसको साधारण भिन्न में बदलें तो लिखा जाएगा 2/100। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/50, यानी कि 1/50। ये इसका साधारण भिन्न है। और अपन को एक्चुअल में यही चीज़ें याद रखनी है, किसी भी प्रतिशत नंबर को किस प्रकार साधारण भिन्न में बदला जाएगा। और कुछ प्रतिशत नंबर ऐसे हैं जिनके साधारण भिन्न आपको डायरेक्टली याद रहने जरूरी है, जो आपके पास में शॉर्ट ट्रिक के लिए काम आएंगे। समझ गए। मतलब ये है कि जैसे 2% को अगर अपन साधारण भिन्न बदलेंगे तो क्या होगा, 2/100 = 1/50 ये आएगा। लेकिन कुछ प्रतिशत नंबर ऐसे जिनको आपको डायरेक्ट याद रखना है, उनका साधारण भिन्न क्या होता है, जो कि आगे के क्वेश्चन में कंपेयर करने के लिए काम में लिया जाएंगे डायरेक्टली। समझ गए। उसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ। समझ गए। जैसे आपके पास में अगर कोई भी नंबर अगर प्रतिशत में दे रखा, अनुपात के रूप में दे रखा हो, तो उसको भी अपन बदल सकते हैं साधारण भिन्न में या फिर प्रतिशत में। समझ गए। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन दे रखा है 4:5, यानी कि 4:5। 4:5 को आपको प्रतिशत में बदलना है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो रेशियो जो दे रखा होता है, अनुपात जो दे रखा होता है, एक प्रकार से फ्रैक्शन ही होता है। इसको अपन ये बोल सकते हैं 4/5। इसको अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो किसी भी नंबर को अगर प्रतिशत में बदलें तो हमेशा उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 100 से मल्टीप्लाई किया जाए। अगर इस नंबर को मैं कन्वर्ट करना चाहूँ प्रतिशत में या फिर दर प्रतिशत में बदलिए, दर प्रतिशत में बदलिए। अगर इस अनुपात को भी अगर अपन प्रतिशत में बदलना चाहें तो इस प्रकार से लिखा, यानी अपन अनुपात नंबर को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4:5 दे रखा है तो 4:5 को अपन लिख सकते हैं 4/5। ये आपके पास में दे रखा है 4/5। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, यानी कि 4:5, यानी कि 4/5 को प्रतिशत में बदलना है। तो किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं इस तरीके से, 100 से मल्टीप्लाई, तो इसको सोल्व करने पर कितना बनेगा, 5 से इसको 100 से काट लें तो 5 2 = 10 और ये 0, यानी 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 80%। यानी कि 4:5 का जो दर प्रतिशत होगा वो होगा 80%, यानी कि 80% होगा। समझ गए। इसी तरीके से अगर अपन कुछ डायरेक्ट वैल्यू पर चले, जो आपको आगे की शॉर्ट ट्रिक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक यानी कि किसी भी प्रतिशत नंबर का जो साधारण भिन्न होता है वो भी अपन ने निकालना सीखा। लेकिन कुछ नंबर ऐसे जिनको आपको डायरेक्ट याद रखना है, तो उसको मैं लिखता हूँ 4 कैटेगरी के अंदर, 4 कैटेगरी या फिर 5 कैटेगरी अंदर जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी आती है, आपको जो याद रखना है फर्स्ट कैटेगरी के, जैसे मान लीजिए आपके पास में 1% दे रखा है, 1%, सॉरी 1 मिनट में उसको इस साइड में से लिखना शुरू करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये दे रखा है 1%। अगर इस 1% को साधारण भिन्न में बदलें तो इसको लिखा जाएगा 1/100। ये तो लिखा जाएगा, यानी किसी भी प्रतिशत नंबर में अगर 100 का डिवीजन कर दें वो तो साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 1% को अपन लिख सकते हैं 1/100। इसी तरीके से अगर आपके पास में 2% दे रखा है, 2%, तो 2% को अपन लिख सकते हैं 2/100। 2/100, अगर 2/100 को जब सोल्व करते हैं तो ये बनेगा 1/50। अगर 2 से कैंसिल कर दें तो इसको अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो 2% की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन फॉर्म में या फिर 1/50 या फिर साधारण भिन्न के रूप में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/50। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में अपन को काम लेना है।
ये आपको डायरेक्ट याद रखना जरूरी, तभी आपके पास में शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 4%, तो 4% को अगर अपन साधारण भिन्न के रूप में लिखें, तो 4% को अगर अपन साधारण भिन्न के रूप में लिखेंगे तो उसको लिखा जाएगा 4/100, 4/100। या 4/100 को जब मैं सोल्व करूंगा, यानी कि 4 1 जा 4 और उसके 25 टाइम्स कैंसिल होगा, यानी 1/25, यानी कि 1/25 बनेगा। तो इसको अपन याद रख सकते हैं इसकी वैल्यू को, यानी कि 4% का जो साधारण भिन्न रूप होगा वो होगा 1/25। इस तरीके से आपको याद रखना। अब आपके पास में दूसरी कैटेगरी के कुछ प्रतिशत नंबर है जिनके भी फ्रैक्शन फॉर्म आपको याद रखने हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में दे रखा है 10%, यानी 10-10 के फॉर्म में 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% और 90%, यानी कि 10%, 20%, 30, यानी 90 तक के परसेंट को अपन डायरेक्ट कैसे याद रखें? तो जो 10% दे रखा है उसको अपन लिख सकते हैं 10/100, 10/100। जब 10/100 को सोल्व करेंगे तो ये 1/10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 1/10। इसका मतलब अपन 10% को डायरेक्ट साधारण भिन्न के अंदर रूप में अगर लिखना चाहे तो क्या बनेगा 1/10 या फिर 1/10। जो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/10। इसी तरीके से 20% का जो बनेगा वो बनेगा 20/100, 20/100। ऐसे तो लिखा जाएगा कि भाई किसी भी प्रतिशत संख्या को अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साधारण भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है, तो उसको लिखा जाता है 20 मतलब वो नंबर अपॉन 100। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 20/100। जब इसको सोल्व करते तो ये बनेगा 0 से 0 कैंसिल होगा, ये बनेगा 2/10। हालांकि आप इसको इसी फॉर्मेट में याद रखना, ये बनेगा आपके पास में 2/10। समझ गए? मैं इसलिए हालांकि इसको आगे सोल्व करने पर बनेगा 1/5, आगे सोल्व करने पर क्या बनेगा 1/5, लेकिन मैं इस फॉर्म में ना लिख करके एक याद रख सके इन सभी वैल्यू को उस टर्म में अगर लिखना चाहें तो इसको नॉर्मल इसी 10 के फॉर्म में मैं लिखना चाहता हूं। यानी कि 10% को लिखेंगे अपन 1/10, 20% को लिखेंगे अपन 2/10, इसी प्रकार 30% को अपन लिखेंगे 3/10। तो इसी तरह से अगर इसको लिखना चाहें तो 30% को अपन लिखेंगे 3/10, 40% को अपन लिखेंगे 4/10, 50% को लिखेंगे 5/10। तो 5/10 का मतलब ये कि आप इसको 1/2 लिख सकते हो। इसका तो जरूर याद रख लेना कि 50% को डायरेक्टली अपन 1/2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 60% को अपन लिखेंगे 6/10, 70% को लिखेंगे 7/10, 80% को लिखा जाएगा 8/10, 90% को लिखा जाएगा 9/10। ये कुछ फ्रैक्शन है जो आपको याद रखने हैं, 1 से लेकर 4 तक के, फिर 10 से लेकर के 90 तक के आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। ये जितने ज़्यादा जरूरी नहीं है, उससे भी जरूरी जो कुछ फ्रैक्शन है वो आपको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, वो ज़्यादा जरूरी है आपके पास। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज़्यादा उसी फॉर्म में फ्रैक्शन मिलते हैं, उसको मैं तीसरी कैटेगरी के अंदर रखता हूँ। जो तीसरी कैटेगरी के अंदर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप सभी को पता है कि जो 25% है, ये यहाँ से शुरू होगा इसका बेस 25% से। अगर मैं 25% को प्रतिशत में कन्वर्ट करूं तो 25% को अगर अपन साधारण भिन्न में कन्वर्ट करें तो इसको साधारण भिन्न में जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 25/100, ये तो लिखा जाएगा। जब इसको मैं सोल्व करूंगा मतलब कैंसिल आउट करूंगा तो ये 15 टाइम्स 4 टाइम्स कैंसिल होगा इससे, यानी 25 टाइम्स 4, यानी 4 टाइम 100 कैंसिल होगा 25 से। तो इसको सोल्व करने पर ये बनेगा यानी 25, 25 1 जा 25 और इसको ये 4 से कैंसिल होगा, यानी कहने का मतलब ये जो फ्रैक्शन बनेगा 1/4 बनने वाला है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये बनेगा 1/4। समझ गए? यानी कि 25% को अपन लिख सकते हैं 1/4। अब इसी से अगर मैं इसका हाफ कर दूं, यानी 25% का अगर आधा करता हूँ, हाफ करता हूँ, तो इसका बनेगा 12.5%, यानी कि 12 सही 1/2%। समझ गए? अगर आपको बोला अगर मैं इसका हाफ कर दूं यहाँ पे 25% का, अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इसको हाफ करना, तो जब मैं इसको हाफ करूंगा तो ये बनेगा आपके पास में 12.5%। तो इसका मतलब इसको भी हाफ करना पड़ेगा आपको, इसको भी हाफ करना पड़ेगा। जब मैं इसको भी हाफ करूंगा तो 1/4 का जो आधा होता है वो होता है 1/8। तो आपको याद रखना है कि 12.5% का जो साधारण भिन्न होता है वो 1/8 होता है। डायरेक्ट आपको याद रखना है इनकी वैल्यू। इसी तरीके से अगर मैं इसको भी आधा करना चाहूँ, इसको भी हाफ करना चाहूँ तो ये बनेगा आपके पास में, अगर मैं इसको भी हाफ कर दूं 12.5% को, तो ये बनेगा 6 सही 1/4%, यानी कि 6.25%। इसको सोल्व करने पर बनता है 6 सही 1/, ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है।
तो इसको भी आधा करना पड़ेगा आपको, इसको भी हाफ करना पड़ेगा, यानी ये बनेगा इंटू 1/2, यानी सोल्व करने पर ये बनेगा 1/16%, 1/16, यानी कि 6.25% का जो साधारण भिन्न की वैल्यू होती है वो होती है 1/16। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब इन वैल्यू के बारे में पता चलेगा कि इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंस होता है, समझ गए। अगर इसी वैल्यू को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, ये मैं जहाँ पर जो भी फ्रैक्शन लिख रहा हूँ आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि यही फ्रैक्शन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे। इन्हीं फ्रैक्शन के टर्म में आपके क्वेश्चन दे रखे होंगे, यानी आपको बोला जाएगा कि 6.25% अगर किसी नंबर की वैल्यू बढ़ा दी जाए तो वो नंबर कितना हो जाएगा या फिर वो कितना कम होगा, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 18 सही 3/4%। तो इसको भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बनेगा 3/16, ये तो बनेगा। यानी कि अगर 18 सही 3/4 को अपन इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 से 3/4% बनता है। तो इस 18 से 3/4% की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास में 3/16, ये तो होगी आपके पास वैल्यू। अब अगर अपन इसका डबल कर दें, अगर अपन इसका डबल कर दें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 37 सही 1/2%। ये वैल्यू भी आपके पास में बहुत मिलती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 37 सही 1/2%। तो अगर ये कब बनता है, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा आपके पास में 3/8, यानी कि 3/8 इसका फ्रैक्शन बनेगा। आपको इसका फ्रैक्शन याद रखना है 3/8। अब अगली जो कैटेगरी आती है, ये एक थर्ड कैटेगरी की आपके पास में कुछ फ्रैक्शन दे रखे जो आपको याद रखना है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अभी 2 टाइप और बचे जो आपको फ्रैक्शन आपको याद रखने हैं। आप चाहो तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ओके फ्रेंड, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद है। अब अगले जो कैटेगरी के जो फ्रैक्शन बनते हैं अगले कैटेगरी के, वो यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा। जो 4th कैटेगरी के अंदर मैं उसको रखता हूँ, समझ गए, उसको मैं 4th कैटेगरी के अंदर रखता हूँ, समझ गए। तो 4th कैटेगरी के अंदर, जैसे अगले कैटेगरी के बारे में अगर अपन बात करें तो अगले फ्रैक्शन को मैं रखता हूँ 4th कैटेगरी के अंदर। जो 4th कैटेगरी है उसके अंदर आपको याद रखना है एक फ्रैक्शन, एक प्रतिशत नंबर होता है 66 सही 2/3, यानी 66 सही 2/3%। अगर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वही तरीका होगा, इस प्रतिशत नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो जो इसका फ्रैक्शन आएगा वो बनता है आपके पास में 2/3। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 66 से 2/3 का जो फ्रैक्शन कन्वर्जन होगा वो कितना होगा 2/3। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसी तरीके से अगर मैं इसको हाफ कर देता हूँ, अगर मैं इसको हाफ करता हूँ यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं इसको हाफ करता हूँ तो इसकी वैल्यू बनेगी 33 सही 1/3%। ये तो बनेगी 33 से 1/3, तो मुझे इसको भी हाफ करना पड़ेगा। जब मैं इसको हाफ करूंगा, यानी इसको भी जब मैं हाफ करूंगा आपके पास में 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 का मतलब है इसको हाफ करना। जब इसको हाफ करूंगा तो इसकी वैल्यू बनेगी 1/3। इसका मतलब ये है कि 33 से 1/3 का जो फ्रैक्शन कन्वर्जन होगा वो होगा 1/3, यानी इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म होगा साधारण भिन्न जो होगा वो बनेगा आपके पास में 1/3। अगर इसी तरह इस कैटेगरी को, यानी इसी को भी अगर अपन हाफ कर दें यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी अगर अपन 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 16 सही 2/3, यानी 16 सही 2/3%। अगर इसको अपन फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 1/6, ये बनेगा आपके पास में 1/6, ये तो बनेगा आपके पास में। इसी तरीके से कुछ फ्रैक्शन, आपको ये फ्रैक्शन डायरेक्टली याद रखना है। इसी तरीके से अगर इसका भी अगर अपन हाफ कर दें तो इसको हाफ करने पर क्या बनेगा आपके पास में, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको भी हाफ करता हूँ 16 सही 2/3% को, तो इसको हाफ करूंगा तो ये बनेगा 8 सही 1/3%। तो इसको भी मुझे हाफ करना पड़ेगा। अगर मैं इसको हाफ करता हूं तो ये बनेगा आपके पास में 1/, अगर मैं इसको भी हाफ करता हूं तो ये बनेगा 1/12%, सॉरी 1/12, ये तो फ्रैक्शन बनेगा इसका 1/12। तो ये 4th कैटेगरी अंदर जो फ्रैक्शन है जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं 66 सही 2/3% से, बाकी आपको सिर्फ हाफ हाफ करते चलना है। आपको जितने भी रिक्वायर
परसेंटेज नंबर होगा जो कि कंपलसरी है, वो आपको उसके फ्रैक्शन आपको मिलते जाएंगे इस तरीके से। जो नेक्स्ट कैटेगरी, फिफ्थ कैटेगरी, अगर मैं फिफ्थ कैटेगरी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं नेक्स्ट कैटेगरी की बात करता हूं, फिफ्थ कैटेगरी। अगर फिफ्थ कैटेगरी की बात करें तो एक आपने नंबर सुना होगा 5%। 5%, तो 5% को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ऐसे तो लिखा जाएगा 5/100, इस तरीके से तो लिखा जाएगा। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा 5 1 जा 5 और ये 20। इसको जब 5 से कैंसिल करते हो तो क्या बनेगा 20, यानी कि इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म बनेगा 5% का जो कन्वर्जन होगा वो बनेगा 1/20, ये तो बनेगा। इसी तरीके से 5 के बाद में 5 के मल्टीपल में एक नंबर आता है 15%, तो इसको अगर अपन कन्वर्ट करना चाहे तो इसकी वैल्यू बनेगी 3/20। इसी तरीके से अगर अपन 25% लेते हैं तो उसकी वैल्यू बनेगी आपके पास में 5/20। इसी तरीके से अगर 35 अगर लेना चाहें, 35%, ये 5 के टर्म के अंदर है, 35 को अगर लेना चाहें तो उसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या बनेगा 7/20। इसी तरीके से आगे चलें, 45%, 55%, 65%, 75%, 85% और 95%, इस तरीके से। इसी तरह अगर 45 को कन्वर्ट करें तो आपको देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है, यानी 1 को छोड़ करके अगला नंबर चल रहा है, यानी कि ओड नंबर चल रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से 5 चल रहा है, फिर 7 आएगा, उसी प्रकार से ये बनेगा 9/20। इसी तरीके से ये फिर बनेगा 11/20, ये तो बनेगा। इसी प्रकार 65% जो बनेगा वो बनेगा 13/20। 75 जो बनेगा वो बनेगा आपके पास में 15/20। अब 15/20 को आप ये भी ले सकते हो 5 से कैंसिल करके 3/4, इसको ये भी लिखा जा सकता है 3/4 का मतलब होता है 75%। इसी तरीके से अगर 85 को आपको कन्वर्ट करना है तो ये बनेगा 17/20, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो ये बनेगा 19/20। इस तरीके से ये जो फ्रैक्शन यानी किसी भी परसेंटेज नंबर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको डायरेक्ट इसके फ्रैक्शन फॉर्म आपको याद रखने हैं, जो कि मतलब कंपैरिजन में बहुत काम आगे क्वेश्चन को कंपेयर करने में, शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए। समझ गए? तो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी, जिसको मैंने 5th कैटेगरी के अंदर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन इनको समझते हैं कि किस प्रकार इन मतलब फ्रैक्शन फॉर्म को अपन क्वेश्चन में काम लाते हैं शॉर्ट ट्रिक के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जब किसी संख्या को 37.5% बढ़ा दिया जाए, 37.5% बढ़ा दिया जाए, तो मान लीजिए कि वो संख्या 66 हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि किसी संख्या को 37.5% बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या 66 यानी 66 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करो। ये कुछ क्वेश्चन मतलब ये आपके पास में दे रखा है, किसी संख्या को 37.5% बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या 66 हो जाती है, तो वह संख्या क्या, यानी वो संख्या है कहते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को 2 कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, यानी इस क्वेश्चन को आगे लिखता हूँ मैं 2 टर्म के अंदर। देखो, तो ज्ञात कीजिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो ज्ञात कीजिए, पता कीजिए नंबर 1 कि वह संख्या क्या है,
वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर इसी के अंदर मतलब और इसके अंदर ऐड करना चाहे, कुछ नई चीज को ऐड करना चाहे, इसी सेकंड क्वेश्चन बना जाए, यानी संख्या को 16 से 2/3% बढ़ा दिया जाए तो फिर वो संख्या क्या हो जाएगी? यदि संख्या को 16 से ही 2/3% बढ़ा दिया जाए तो संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन है आपका, यानी आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है कि कोई भी एक संख्या, जो संख्या आपके पास में गिवन नहीं है, आपको बोला गया अगर उस संख्या को यानी किसी नंबर को 37 से 1/2% बढ़ा दिया जाए, यानी उस संख्या को इंक्रीज कर दिया जाए तो वह संख्या बढ़ करके कितनी हो जाती है? 66 बन जाती है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है वह संख्या थी कितने, यानी कि वह संख्या ज्ञात करो जो आपको बढ़ाने पर, यानी 37 से 1/2% बढ़ाने पर वो संख्या 66 हो चुकी है, तो वो संख्या थी कितनी, यानी वो संख्या आपको ज्ञात करनी। अगर उसी संख्या को दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है, अगर उसी संख्या को 16 से 2/3% बढ़ा दिया जाए, 16 से 2/3% बढ़ा दिया जाए, फिर वो संख्या कितनी हो जाएगी? समझ गए? तो इसको करने के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पर एक परसेंटेज दे रखा है 37 से 1/2। अब पहले आपको ये पता करना है इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है। 37 से 1/2 का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है वो कितना होता है, तो मैंने आपको बता रखा है, इनकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे 25% होता है उसको अपन लिखते हैं 1/4, ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म होता है। इसी तरीके से अपन इसको लिखते हैं, अगर इसका आधा करते हैं तो ये बनेगा 12.5%, तो इसको अपन लिखते हैं 1/8। इसका भी अगर अपन आधा करते हैं तो ये बनता है 6.25%, जिसको अपन लिखते हैं 1/16। फिर इसको अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि बनेगा 18 3/4, 18 सही 3/4%। इसको मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा 3/16, ये तो बनता था। फिर अगर इसी को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 37 सही 1/2%, ये तो बनेगा। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए बनेगा 3/8, ये तो बनेगा 3/। इसका मतलब है कि 37 से 3/2% का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है वो होता है 3/8। तो अपन को याद रखना, इधर देखिए बेटा बोर्ड पे ध्यान से, यहाँ पे अगर अपन बोर्ड पे देखें तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर अपन इसका सॉल्यूशन करें फर्स्ट क्वेश्चन का, अगर फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करना चाहें तो यहाँ पर अगर इसको प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत को फ्रैक्शन फॉर्म में बदलें, यानी कि 37 से 1/2 यानी 37 से 1/2% का जो फ्रैक्शन फॉर्म बनता है वो बनता है आपके पास में 3/8, ये तो बनता है। इसका मतलब यहाँ पर कंपेयर कैसे किया जाएगा, हमेशा जो नीचे वाला जो नंबर होता है इस फ्रैक्शन फॉर्म में, जो नीचे वाला नंबर होता है वो ओल्ड नंबर को शो करता है, यानी पुरानी नंबर को या फिर पुरानी संख्या को शो करता है। मान लीजिए इसके अंदर मानना पड़ता है कि मान लीजिए कि जो ओल्ड नंबर था आपके पास, ओल्ड यानी पुराना जो नंबर था, जो 8, जो आपको नंबर निकालना है, मतलब वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो मान लीजिए वो संख्या कितनी 8, ये आपको मानना है। यानी कि ओल्ड जो नंबर था वो यानी बढ़ने से पहले 37% यानी 37.5% बढ़ने से पहले वो संख्या कितनी थी? 8 थी, मान लीजिए 8 थी। तो मान लीजिए ओल्ड नंबर कितना उसका 8, अब न्यू नंबर कितना, यानी कि उसको 37.5% बढ़ने पर जब वो संख्या बढ़ेगी तो कुछ एक्स्ट्रा ही होगी ना। तो जब 37.5% बढ़ने का मतलब है ऊपर लिखा होता है वो संख्या 3 बढ़ चुकी है। अगर मान लो वो संख्या 8 है, अगर ओल्ड नंबर अगर 8 है तो उसमें कितना इंक्रीमेंट हो चुका है? 3 का। 37.5% बढ़ने का मतलब ये है कि वो संख्या 8 से लेकर 3 बढ़ चुकी है। अगर वो संख्या 3 बढ़ चुकी होगी तो अब वो संख्या कितनी बन चुकी होगी? 11 ना, यानी कि 8 + 3 यानी कि 11। मतलब 11 कैसे है, यानी कि ओल्ड नंबर 8 था, अगर आपने उसको 37.5% इंक्रीमेंट कर दिया, उसके अंदर बढ़ा दिया, तो वो संख्या कितनी बन चुकी होगी? 8 + 3 यानी 11 हो चुकी होगी। यानी ये आपके पास में न्यू नंबर है, ये आपके पास में ओल्ड पुराना नंबर है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो संख्या बढ़ करके कितनी हो चुकी है? 66, यानी कि जो नई संख्या आपके पास में 66 हो चुकी है, और वो संख्या ठीक होती है, यानी ओल्ड नंबर वो कितना था वो आपको पता करना था। तो अगर अपन बात करें वो संख्या कितनी हो चुकी है? 66। एक्चुअल में न्यू नंबर कितना हो चुका? 66। ये 66 कब बना? जब मैंने इस 11 को मल्टीप्लाई किया 6 से। किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से, तभी तो 66 बनेगा। मुझे भी क्या करना है, इस 8 को भी क्या करना है? 6 से मल्टीप्लाई करना है। जब 8 का मतलब ये ओल्ड नंबर है, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास ओल्ड नंबर यानी जो पुरानी संख्या है, एक्चुअल में जो संख्या थी वो आपको पता लग जाएगी। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 48। इसका मतलब ये है कि वो संख्या कितनी थी? 48, यानी कि 48। वो जो संख्या थी वो कितनी थी? 48। अगर उसके अंदर 37% वृद्धि कर दी जाए तो वो संख्या कितनी बन जाती है? 66। तो आपको ये तो पूछा गया है, वह संख्या ज्ञात करो
जिसके अंदर 37.5% वृद्धि करने पर, इंक्रीमेंट करने पर वो 66 बन जाती है, तो वो संख्या कितनी थी आपके पास में? 48, यानी 48 थी। यानी 48 के अंदर 37.5% वृद्धि करने पर वो 66 बन चुकी थी। तो आपको ये नंबर दे रखा था, यानी 66 दे रखा था, और आपको पिछला नंबर यानी ओल्ड नंबर पता करना था। तो ओल्ड नंबर अपन इस रेशियो से पता करते हैं, यानी 37.5 का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है वो होता है 3/8। ये जो नीचे लिखा होता है ये ओल्ड नंबर को हमेशा रिप्रेजेंट करता है, यानी पुराना नंबर क्या था या फिर पुरानी संख्या क्या थी। तो अगर मैंने इस ओल्ड नंबर को 8 माना तो न्यू नंबर जो होगा वो इंक्रीमेंट यानी बढ़ाने का मतलब बड़ा ही होगा इस 8 से। तो मैंने क्या किया, 3 के अंदर ये 8 के अंदर 3 को ऐड किया तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 11। अब ये आपके पास में न्यू नंबर 11, लेकिन क्वेश्चन में आपको जो बड़ा हुआ नंबर दे रखा है 66। तो ये कब बनेगा? जब 11 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसको भी मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अपने पास आंसर क्या प्राप्त होगा? 48। समझ गए? अच्छा, अगला यहाँ पर पूछ रखा है कि उसी संख्या को, अगर उसी संख्या को यानी कि इस 48 को, इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि संख्या यानी ओल्ड नंबर को 16.5% सॉरी 16 से 2/3% बढ़ा दिया जाए, 16 से 2/3% अगर बढ़ा दिया जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी? यानी कि 37%, 37.5% बढ़ने पर 48 को अगर 37.5% बढ़ाएं तो 66 बनती हैं। तो उसी नंबर को यानी कि 48 को, उसी ओल्ड नंबर को अगर 16 से 2/3% बढ़ा दें तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसके लिए अपन कैसे करें, देखो ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन की अगर ये था आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर क्या होगा ये समझ गए। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है उस संख्या को 16 से 2/3% बढ़ा दिया जाए तो वो संख्या क्या होगी? यानी कि पहले आपके पास संख्या अपन ने देखी थी कि उसका आंसर कितना निकला था? 48। ये अपने पास जो संख्या थी वो थी 48। अगर उसी 48 संख्या को 37.5% बढ़ा दिया जाए तो उसी संख्या कितनी बन जाती थी? 66 बन जाती थी। इसी तरीके उसी संख्या को अपन 37.5% ना बढ़ा करके 16 से 2/3% बढ़ा दिया जाए, अब वो संख्या कितनी हो जाएगी? 48 से बढ़ करके वो कितनी हो चुकी होगी? यानी न्यू नंबर आपको पता करना है, यानी कि ओल्ड नंबर अपने लिए कितना होगा? वही 48। उसी संख्या के बारे में बात कर रहा है, तो उसी संख्या यानी 48 को, ओल्ड नंबर 48 को अगर अपन 16 से 2/3% बढ़ा दे तो वो न्यू नंबर कितना बन जाएगा? तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस परसेंटेज नंबर का कंपैरिजन करना फ्रैक्शन फॉर्म में। तो अगर हम बात करें कि 16, अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में, यानी 16 से 2/3% का जो फ्रैक्शन कंपैरिजन है, यानी फ्रैक्शन इसका फॉर्म है, यानी कि अपॉन में जो इसका फॉर्म है साधारण ढंग में वो होता है 1/6। ये तो होता है आपके पास है 1/6 यानी 1/6। इसका मतलब ये यहाँ पर ये ओल्ड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ओल्ड, और यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है वो उस नंबर में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा ये ओल्ड नंबर को या फिर पुरानी संख्या को रिप्रेजेंट करता है। अब उस नंबर में कितना इंक्रीमेंट हुआ या फिर कितना डिक्रीमेंट हुआ वो तो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, लेकिन कितना इंक्रीमेंट हुआ कितना जो है डिक्रीमेंट हुआ वो यहाँ पर लिखा होता है कंपैरिजन में। अगर किसी संख्या या फिर कोई भी नंबर अगर 6 है तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट है या फिर 1 का डिक्रीमेंट है, इस फ्रैक्शन का मतलब यानी कि इस परसेंट की फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर ओल्ड नंबर अगर 6 है तो उसमें 1 का या तो इंक्रीमेंट हो रहा होगा या फिर 1 का डिक्रीमेंट हो रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अपने पास उसी तरीके से करते हैं ओल्ड और न्यू की तरह से, ओल्ड एंड न्यू। आपके पास ओल्ड नंबर जो कितना, अच्छा यहाँ पर अगर फ्रैक्शन फॉर्म की बात करें, यहाँ पर ओल्ड नंबर कितना है? 6 है, यानी कि पुरानी संख्या कितनी है? 1 है, और उस क्वेश्चन में बोला गया है कि संख्या को इतना परसेंट बढ़ा दीजिए। बढ़ाने का मतलब ये है कि ये 1 उसके लिए इंक्रीमेंट है, यानी कि पुरानी संख्या अगर 6 थी अब नई संख्या कितनी होगी? एक बढ़कर के होगी, एक एक्स्ट्रा होगी, यानी कितनी बनेगी? न्यू नंबर कितना बनेगा? 7 तो बनेगा, यानी कि ओल्ड नंबर अगर 6 है तो न्यू नंबर कितना होगा? 7। तो अपन को क्या करना है कि उस ओल्ड नंबर को 16 से 2/3% बढ़ा दिया जाए तो संख्या क्या होगी? यानी न्यू नंबर क्या होगा? नया नंबर क्या होगा? तो अपन को नया नंबर तो पता करना है। ओल्ड नंबर यानी पुरानी संख्या तो आपको पता है कि 48 है, अगर उसको अगर अपन 16 से 2/3% बढ़ाएंगे तो आपको कितनी हो जाएगी? तो अपन को पता है यहाँ पर ओल्ड नंबर अपन को पता कितना 48 है, कितना है 48। अपन को ये वाला नंबर पता करना है, यानी कि 7 मतलब जो न्यू नंबर होगा वो कितना होगा? अगर ओल्ड नंबर 48 है तो न्यू नंबर कितना होगा? अगर इसका अपन कंपैरिजन करें तो 6 से ये 48 कैसे बना? यानी कि 6 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तभी जाके तो 48 बनेगा, यानी कि इस नंबर को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं 6 को, ओल्ड नंबर को, यानी ओल्ड फ्रैक्शन के हिसाब से अगर ओल्ड 6 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 48 बनेगा। इसी तरीके से इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? 56। इसका मतलब ये है कि उस 48 के अंदर अगर अपन
16 से 2/3% का इंक्रीमेंट कर दें या फिर 16 से 2/3% बढ़ा दें, वो नंबर कितना बन जाएगा 56। यानी कि 48 का अगर अपन 16 से 2/3% बढ़ा दें तो 48 कितना बन जाएगा 56, यानी यू नंबर कितना होगा 56। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा 48 और इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा 56। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं आपके पास जो आज की क्लास में जो कुछ मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से इसी टाइप के जो क्वेश्चन अपन बहुत सारे आगे करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको करेंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे स्ट्रक्चर तैयार होगा आपके लिए, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन सीधे एक प्रकार से बड़ा स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो आशा करता हूं आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।